बड़ा सवाल यह है, ध्यान से सुनिएगा, कि नवरात्रि में मीट बैन सही या नहीं। नवरात्रि में क्या नवरात्रि में हिंदू आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए जो मीट बैन किया गया है? आपको समझाते हैं आज ये सवाल। दरअसल इसलिए क्योंकि दक्षिणी दिल्ली में नवरात्रि की वजह से पूरे इलाके में, साउथ दिल्ली में मीट की दुकानों पर बैन लगा दिया गया। आप जानते हैं नवरात्रि चल रहे हैं और इस वजह से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर की तरफ से फैसला लिया गया है कि साउथ दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मीट की सेल नहीं होगी। नो नॉनवेज, 9 दिन नो नॉनवेज, मीट सेल नहीं होगी। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने बाकायदा सर्कुलर जारी करके 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक मीट की दुकानों को बंद रखने के लिए कहा है। सर्कुलर में कहा गया है कि मीट की दुकानों से गंदगी फैलती है और श्रद्धालुओं की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत होती हैं। अब सर्कुलर में दलील दी गई है कि नवरात्रि में मीट बैन के फैसले से हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ेगा और सद्भाव भी इससे जो है वो मजबूत होगा। ये दलील दी गई है। ये चिट्ठी जो है मेरे सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, अगर हम ये फ्रेम दिखा दें एक बार, ये देखिए, दक्षिणी दिल्ली में नवरात्र में नो मीट, इसमें लिखा गया, ये सर्कुलर जारी किया गया कि नवरात्र में श्रद्धालु मां दुर्गा की उपासना करते हैं, अपने और परिवार के लिए मां से आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जाते हैं। इन दिनों में श्रद्धालु केवल शाकाहारी भोजन करते हैं। कुछ लोग प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन वर्जित रहता है नवरात्रि में, लेकिन मंदिर के आसपास और खुले में मीट बिकने से श्रद्धालु असहज महसूस करते हैं। उनकी धार्मिक भावना, आहत और आस्था पर फर्क पड़ता है। यह दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और मुकेश सुरयान जो कि मेयर हैं, उनकी तरफ से आम लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए जा रहे कि नवरात्र में 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक 9 दिन नो नॉनवेज, 9 दिनों तक मीट की दुकानों को बंद रखने के लिए जरूरी कार्रवाई करें। देखिए, ये नीचे मुकेश सुरयान जो कि मेयर हैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, और ये उनकी तरफ से जारी किया गया है। अब यहां तक तो बात ठीक थी। बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने तो नवरात्रि में नो नॉनवेज मॉडल जो है वो कह रहे हैं पूरे देश में लागू होना चाहिए, कि सिर्फ दिल्ली में क्यों, पूरे देश में नवरात्रि में नो नॉनवेज मॉडल होना चाहिए, 9 दिन नो नॉनवेज। हालांकि आपको बता दें गाजियाबाद नगर निगम ऐसा ही आदेश जारी करके वापस भी ले चुके कि गाजियाबाद में भी मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। फिर वो आदेश वापस ले लिया गया था, लेकिन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के इस फैसले से कई लोगों को परेशानी है। असदुद्दीन ओवैसी को मीट के दुकानदारों की चिंता हो रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लगता है कि ये मुसलमानों को परेशान करने के लिए हो रहा है। ये सब अब रिएक्शंस आ रहे हैं। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये देश को बांटने की कोशिश है। लेकिन सवाल ये कि जिस तरह से कुछ, सुनिएगा इसको, कि जिस तरह से कुछ मुस्लिम देशों में रमजान के महीने में इफ्तार से पहले सार्वजनिक जगहों, सार्वजनिक तौर पर खाने पीने पर पाबंदी रहती है, बल्कि रेस्टोरेंट भी बंद रहते हैं। फिर मुस्लिम देशों में होता है जब रमजान होते हैं तो रोजेदारों की भावनाओं का सम्मान रखा जाता है, खुले में खाना नहीं होता, रेस्टोरेंट बंद रहते हैं, इफ्तारी तक ये सब होता है। तो भारत में नवरात्रि में हिंदू आस्था का सम्मान ऐसा क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आज हम यही डिबेट कर रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर भोजन तक अपराध माना जाता है, सजा का प्रावधान है मुस्लिम कंट्री में रमजान के दौरान, और वहां की बहुसंख्यक आबादी की आस्था का ध्यान वहां की माइनॉरिटीज रखती हैं। तो यहां पर क्या माइनॉरिटीज, हिंदू बहुसंख्यक आबादी की आस्था का ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्योंकि यहां पर नवरात्रि में मीट बैन किया गया है, अभी सिर्फ साउथ दिल्ली में किया गया है। मीट की बिक्री पर पाबंदी भी यहां पर स्वीकार नहीं है। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है, देश को बांटने की कोशिश है, यहां तक कहा जा रहा है। मुस्लिम देशों में रमजान रेस्टोरेंट्स खोलने पर 30,000 तक का जुर्माना होता है। यहां जबरदस्ती जो है वो एक तरीके से मीट को लेकर कुछ लोग ढीठ बने हुए हैं, मतलब वो छोड़ ही नहीं रहे। उनका कहना है कि बिना उसके होगा नहीं, और जबरदस्ती मीट शॉप खोलने की जिद है कि ये कौन तय करेगा कौन क्या खाएगा कौन नहीं खाएगा। तो हम लोग सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं कि नवरात्र में मीट बैन सही या नहीं? आप लोग भी बताएं, ट्वीट करें, आप लोग अपनी राय दीजिए कि नवरात्र के 9 दिन नो मीट, नवरात्रि में ये एक तरीके का, ये अब बीजेपी का कहना है, जो मेयर साहब है वो कह रहे हैं कि ये एक तरीके से ना टेस्ट है, नो मीट टेस्ट है। भाई भाईचारे की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, तो ये एक मौका है मुस्लिम समुदाय के पास, दूसरे पक्ष के पास एक मौका है सेकुलरिज्म की मिसाल पेश करने का, भाईचारे की बहुत अच्छी एक मिसाल पेश करने का। तो एक मौका है। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है और
प्रेम शुक्ला आपको नजर आ रहे हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद साहब आपको नजर आ रहे हैं और अजय गौतम भी आपको नजर आ रहे हैं। नवरात्रि की शुभकामना भाई आप सबको। और कुछ मुस्लिम पक्ष से भी हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम भी जुड़ेंगे, हमारे साथ सैयद अब्बास, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद नदीमुद्दीन। बहुत बड़ा पैनल। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अभी 9 दिन का नहीं हो पा रहा, आप लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में नो मीट मॉडल 9 दिनों के लिए नवरात्र में ये नो मीट मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। अभी 9 दिन को लेकर इतना हाहाकार है। प्रेम शुक्ला, देखिए अमन जी, बहुत सारी महानगर पालिकाएं, चूंकि इस देश में जो फूड लाइसेंस देने का अधिकार है वो ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिकाओं को है। इसलिए मैं मुंबई महानगर पालिका का रहने वाला हूं। मुंबई महानगर पालिका में लंबे अरसे से जब जैनों का त्योहार आता है, पर्युषण का महीना आता है, तो जैनों की तरफ से एक शिष्टमंडल मुंबई महानगर पालिका के महापौर से मिलता है और हर बार जो है वहां पर कसाई खाना बंद कर दिया जाता है। तो ये मुंबई में आज से नहीं, ये दशकों से चलता चला आया है कि जैनों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए कसाई खाने जैनों के विशेष त्योहार के अवसर पर बंद किए जाते हैं। ऐसे में जैसे आज दक्षिण दिल्ली की महानगर पालिका ने इस संदर्भ में एक जो है निर्देश जारी किया है और दक्षिण दिल्ली में ये संभव हुआ है, तो शेष स्थानों पर जब आप बार बार गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, आप कल्पना कीजिए ना कि रमजान के महीने में कोई कह दे मेरा खाने का अधिकार है, इसलिए मुस्लिम मोहल्ले में रहने वाला कोई खटिक, हमारे यहाँ खटिक समुदाय के लोग जो हैं वो सूकर पालते हैं, वो सूअर काटने लगे तो वहां तो दंगा हो जाएगा। तब तो कहेंगे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। तो जब इसी तरह की बात, जो लोग मांसाहार नहीं करते, जिनके लिए आस्था का प्रश्न पैदा होता है, अगर उनकी तरफ से मांग उठ रही है तो इस पर एक स्वस्थ विमर्श करने में क्या जा रहा है? इसको लेकर इतना जबरदस्ती जो है असहिष्णु हो जाने का कारण क्या है? सहिष्णुता तो सबके लिए लागू है ना। और ये सहिष्णुता की बात होगी अगर जीव दया, यह तो मानवता का एक मौलिक धर्म है और मानवता के मौलिक धर्म के तहत या यदि कोई शाक्त और वैष्णव संप्रदाय के लोग जो मांसाहार नहीं करते हैं और 9 दुर्गा की उपासना के समय यदि उनकी तरफ से खुले में मांस बेचे जाने का जो उनकी धार्मिक भावनाओं को निश्चित तौर पर आहत करता है कि मांग करते हैं और नगर पालिका, महानगर पालिका यदि उनकी मांगों का सम्मान करती हैं, तो किसी को आहत होने की आवश्यकता नहीं है। सईद अब्बास, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, उन तक नहीं पहुंच रही है। मौलाना नदीमुद्दीन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो मैं आपसे सवाल लूंगा। मौलाना नदीमुद्दीन, आवाज पहुंच रही है? यदि उनकी तरफ से खुले में मांस बेचे जाने का, ठीक है, मैं मेरे ख्याल से दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश दोबारा से कनेक्ट करेंगे। लेकिन पहले डॉक्टर रिजवान